हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर रोटेशनल मोशन की, और रोटेशनल मोशन में हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमें एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उस एक्सिस को चेंज करना है तो डेफिनेटली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। तो जो नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसके लिए हम अलग अलग एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ओके। और आज हम उसी से रिलेटेड उसकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी है, और उससे पैरेलल एच डिस्टेंस पर कोई दूसरा एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हमारे पास में फार्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एच स्क्वायर। आई जी क्या है? आई जी यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके, या आईसीएम भी आप लिख सकते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस। अब अगर इसके एप्लीकेशंस देखें तो हम अलग अलग तरीके से इसके एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में अगर एक सर्कुलर रिंग है, डेफिनेटली इसकी एक्सिस के अबाउट, अगर इसका रेडियस आर है तो इस एक्सिस के अबाउट मतलब इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। आई जी इज इक्वल टू कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। और अगर हमें इस एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो इसके सरकमफेरेंस से पास होती है। ओके, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सरकमफेरेंस से पास होती है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना होगा? आई जी मतलब एम आर स्क्वायर, है ना। आई जी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? आई जी का वैल्यू है एम आर स्क्वायर प्लस एम, और एच का वैल्यू कितना है? एच इक्वल टू यहाँ पर आर है ना, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस के बराबर होगा आर, तो एम आर स्क्वायर। तो हमारे पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा वो कितना आएगा? एम आर स्क्वायर, टू एम आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया, सेम एज इट इज। तो इसे हम थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर जो आई होगा वो होगा टू एम आर स्क्वायर, सेम एज इट इज। अगर हमारे पास में एक डिस्क है, ओके, और इस डिस्क के सेंटर से पास होने वाली इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू। और सेम एज इट इज अगर हमको इसके कॉर्नर, इसके बॉर्डर या इसके जो पेरीफेरी है उससे पास होने वाली और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहाँ पर एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर एच का वैल्यू हो जाएगा आर के बराबर, है ना। तो आई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू लिखेंगे आई जी मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो हमारे पास में इस एक्सिस, नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम फटाफट क्या कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस के अबाउट। सेम एज इट इज अगर हमारे पास में एक स्फेरिकल शेल है ना, और इस स्फेरिकल शेल ये थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो ये जो नई एक्सिस हमारे पास में आया है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू हमको मिला 3/2 एम आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं। अगर हमारे पास स्फेरिकल शेल है और स्फेरिकल शेल का रेडियस अगर आर है और मास एम है, तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/3 एम आर स्क्वायर। और अगर हमें इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे आई इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम, और एच का वैल्यू यहाँ पर कितना है? इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? रेडियस के बराबर आर, तो आर स्क्वायर।
तो फाइनली आई इक्वल टू हमको मिलेगा 5/3 mr²। ओके, बड़ा इजीली हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के अबाउट उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कितना होता है, आई जी कितना होता है, यहाँ पर आई जी होता है 2/5 mr², हमने डिराइव किया था, है ना। तो आप अगर ये डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। और इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है तो हम लिखेंगे आई जी मतलब 2/5 mr² प्लस mr², क्योंकि यहाँ पर भी r का वैल्यू, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू यहाँ पर कितना है, r के बराबर। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, r के बराबर। तो I इज इक्वल टू हमको मिलेगा 7/5 mr²। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशन। यहाँ हम एक और एग्जांपल देखेंगे। अगर हमारे पास एक रॉड है और उस रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, है ना। जब कभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हमेशा हमको एक्सिस के बारे में बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर हमने एक रॉड लिया और एक एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है, उसके सेंटर से पास होती है और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/12। ओके, अगर हमको इसके एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, मतलब हमको आई अबाउट एंड निकालना है, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर और एंड से पास होती है, तो वो भी हमने डिराइव किया था, वो ml²/3 होता है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3 होता है। ये हम देख चुके हैं, डेरिवेशन इसका देख चुके हैं, पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आई जी जिसका वैल्यू है ml²/12 प्लस m, और यहाँ पर इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है ना, टोटल लेंथ है l, और सेंटर और एंड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, l/2, है ना। तो यहाँ पर h का वैल्यू कितना है, h इक्वल टू हमारे पास में है l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ml²/12 प्लस ml² डिवाइडेड बाई 4। ओके, इस 4 को डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर हमको मिलेगा 4 ml² और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 12। तो फाइनली हमारा आंसर आया ml² डिवाइडेड बाई 3, जो हमने वेरीफाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये तो एक बेसिक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, है ना। जब न्यूमेरिकल में हम देखते हैं तो अलग अलग बहुत सारे केसेस बनते हैं, है ना, जहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इम्पोर्टेंस बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम रिडक्टेड सिलेबस में आता है, पर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले हम उसका डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।